अनबू, अरे मेरा भाई। अरे अनबू, अनबू। दीदी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? मुझे माफ कर दो अनबू, मेरी वजह से तुम्हारा ये हाल हुआ। अगर मैं तुमसे वो फोन नहीं मांगती तो तुम वहाँ जाते ही नहीं, और ये सब तुम्हें झेलना भी नहीं पड़ता। सब मेरी वजह से हुआ। अरे सावित्री दीदी, ऐसा कुछ नहीं है, आप मत रोइए। ये सब मेरी किस्मत है दीदी। खैर वो छोड़ो, बेटा कैसा है? ऑपरेशन अच्छे से हो गया ना? ऐसे वक्त में मेरे बेटे की चिंता कर रहे हो? तुम्हारी सच्चाई को ना समझकर उस आनंदी ने तुम पर इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया। उसकी कोई गलती नहीं है दीदी। अगर उसकी जगह कोई और भी होता ना तो वो भी यही करता। नहीं अनबू, आनंदी जो कर रही है, जैसे कर रही है, सब गलत है। वो तो जयंती, मुत्तू और सौंदर्या, इन सब के कई बार बोलने के बाद भी जरा भी सोचे बिना उसने तुम्हें ही दोषी ठहराया। क्या ये गलत नहीं है? मैंने सोचा इसके बारे में मैं ही उससे जाकर बात करती हूँ। क्या बोल रही हो दीदी? तुमने आनंदी को सब कुछ बता दिया क्या? बोलना चाहती थी, गई उसके पास, लेकिन वो मैं जो बोलने जा रही थी उसे सुने बगैर ही वहाँ से गुस्से में चली गई। देखो दीदी, किसी को कोई भी सच बताने की जरूरत नहीं है। नहीं बताने का क्या मतलब? मेरे बेटे को बचाने के लिए कितने पापड़ बेले हैं तुमने। इतना सब होने के बाद भी अगर मैंने सब कुछ छुपाया तो दुनिया में मुझसे बड़ी धोखेबाज और स्वार्थी और कोई भी नहीं हो सकता। अरे दीदी, मेरी बात समझने की कोशिश करो। ये बात तुम जिससे भी कहोगी, ये बात करुणाकरण तक ही पहुंचेगी। तुम फोन पर जो बात कर रही थी वही वजह दिखाकर तुम्हें नौकरी से निकाल देगा। अगर नौकरी भी चली गई तो बच्चे को कैसे बचाओगी? मैं वो सब नहीं सोच पा रही हूँ अनबू। तुम्हें यहाँ तकलीफ में देखकर मैं कैसे चैन से बैठ सकती हूँ? मैं कल ही जाकर सबको सच सच बताने वाली हूँ। अरे सावित्री दीदी, तुम जाके बताओगे तो कोई भी विश्वास नहीं करेगा, और अगर कर भी लिया ना तो तुमको फोन निकाल के देने के कारण मुझे भी काम से निकाल देंगे। वो जिसके लिए हमने इतनी तकलीफ उठाई है उन सब पे पानी फिर जाएगा। जाने दो दीदी, मेरी बात मानो प्लीज। हे भगवान, एक अच्छा काम करने निकले, उसके लिए इतनी बड़ी सजा क्यों मिल रही है? मेरे स्वार्थ के कारण तुम इतना कुछ भुगत रहे हो। अगर हमें कुछ अच्छा पाना है तो कुछ तकलीफें भी तो सहनी ही होंगी ना दीदी। भगवान है दीदी, उन्हें पता है कि मैं सही हूँ या गलत हूँ। ज्यादा मत सोचो दीदी, कुछ नहीं होगा, सच्चाई की ही जीत होगी। ये बात तुम किसी और को नहीं बोलोगी, तुम ये कसम खाओ। कसम खाओ दीदी। अनबू, कसम से अनबू। अब बताओ दीदी, बेटा कैसा है? होश में आ गया है, अब ठीक है। कह रहे हैं कि 1 हफ्ते में डिस्चार्ज कर देंगे। ये जानकर बहुत खुशी हुई। तुम किसी बात की चिंता मत करो दीदी, बच्चे को अच्छी तरह से संभालो। हाँ चलो, अब देर हो रही है, तुम जाओ। अनबू दीदी, तुम घर जाओ दीदी। तुझ पर हाथ उठाती है और तू मार खा के चुप बैठी है। क्या हुआ तुझे? कौन सी माँ ये मान लेगी कि उसका बेटा ऐसी हरकत कर सकता है? उन्होंने नाराजगी में मुझे मारा होगा। मुझे मारने से उनका गुस्सा थोड़ा तो कम हुआ होगा ना?
इसीलिए चुप रही मैं। ए गायत्री, इस गवार को सबसे पहले बाहर निकालो। क्यों बाहर निकाले इसे हम? ए, तू कौन है इसमें दखल देने वाली? गायत्री, मित्रा बोल रही है ना, पहले इस गंवार को बाहर निकालो। ये कहीं नहीं जाएगी। अगर ये इस हॉस्टल में रहेगी तो परेशानियां आती ही रहेंगी। आज कोई आके इसे मार के गया, कल पुलिस आएगी यहाँ। इसकी वजह से हम सबको डिस्टर्ब होगा। हम सब यहाँ चैन से रहने के लिए इतनी फीस भर रहे हैं। इस एक की वजह से हमारी शांति छीननी नहीं चाहिए। हम यूं ही तमाशा देख के चुप नहीं बैठ सकते। ऐसी क्या बात है जो तुम्हें सुकून नहीं है? ए पुजारन, क्या रे, तेरे साथ लोग हैं तो ज्यादा बोलेगी क्या? जो भी बोलना है बोल लो। तुम सबसे डरने वाली लड़की नहीं हूँ मैं, समझी क्या? एक लड़की होने के नाते तुम लोगों को आनंदी का सपोर्ट करना चाहिए। उस पर आरोप लगा के बात मत करो, थोड़ा तो उसका ख्याल करो। आनंदी यहीं रहेगी। अगर तुम लोग को बहुत डिस्टरबेंस हो रही है तो अपना हॉस्टल बदल लो। कितनी बार वही बात दोहराना पड़ेगा? कह दिया ना इसने। चलो अब जाओ। ए, तुम लोग जानती भी हो किससे बात कर रही हो? मुझे पता है मैं किससे बात कर रही हूँ। इससे ज्यादा अगर किसी ने परेशान किया तो वार्डन को बुलाना पड़ेगा। हे, मैं भी देखती हूँ मेरे रहते तुम सब यहाँ कैसे चैन से रह पाती हो। ए मित्रा, सिर्फ मुंह से गर्मी मत दिखा, जा। मेरी बात सुनो, तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है, हम हैं। हिम्मत रखो। ए गायत्री, ये तुम कह रही हो क्या? एक झगड़ा क्या होता है? तुम तो चुपचाप बैठ जाती हो। गायत्री पर शायद देवी सवार हो गई है। भाई साहब, मुझे मालिक से मिलना है। कौन है आप? मैं कंपनी में काम करती हूँ, मुझे मालिक से मिलना है। उनसे नहीं मिल सकते, अभी निकलिए। भाई निकलिए यहाँ साहब से। प्लीज, भाई साहब मुझे मालिक से मिलना है किसी भी तरह, प्लीज। सुनिए, मालिक घर पर नहीं है, आप निकलिए। एक बार उनसे मिलकर आती हूँ, आपसे हाथ जोड़ रही हूँ। आपको प्लीज। एक बार में समझ में नहीं आता है क्या? सिक्योरिटी, सर, उन्हें अंदर भेजो। ठीक है सर, जाइए।